नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 145 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने आर्टिकल 131 से लेकर 144 तक हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर इसको डिस्कस किया, जो कि हमें बताती है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर एंड जुडिक्शन उसे से संबंधित आर्टिकल 145 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 145 क्या है। 145 की जो हेडिंग है रूल ऑफ द कोर्ट की थी, रूल ऑफ द कोर्ट एक्सेट्रा, मतलब नियम। रूल का मतलब होता है नियम, कोर्ट के, न्यायालय के नियम, जिसके अंदर बताया पहली जो क्लाज है इसकी, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, एनी लॉ made by parliament, made by parliament, meaning thereby, यानी कि पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के रहते हुए, सब्जेक्ट टू प्रोविजन, प्रोविजन का वे उपबंध, वे प्रोविजन जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ की रहते हुए अब सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट में है टाइम टू टाइम, यानी कि समय पर, विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, विद द अप्रूवल ऑफ president, with the president, make rule for regulating generally practice and procedure of the court, practice and procedure of कोर्ट इंक्लूडिंग, ये इसकी हेडिंग है। यानी कि ये साफ साफ ये हमें बताता है पहली क्लास कि भाई, ये पहली क्लास में बताया कि भाई सुप्रीम कोर्ट समय समय पर विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति से अप्रूवल के साथ क्या करेगा, मेक रूल, कानून, नियम बनाएगा, कानून नहीं रूल बनाएगा। अब कानून में और रूल में फर्क है। कानून प्रेसिडेंट बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है, रूल एक उस कानून को लागू करने के लिए प्रोसीजर लो, इसको बोलते हैं प्रोसीजर लो। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि भाई किससे संबंधित प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस इन द कोर्ट, न्यायालय के अंदर प्रैक्टिस और उसका जो प्रोसीजर कैसे होगा, उससे संबंधित कोई भी नियम बनाने का टाइम टू टाइम बनाएगी। कौन बनाएगी? सुप्रीम कोर्ट बनाएगी, विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसको रहते हुए, उनके रहते हुए, यानी कि उनको ओवररूल करके नहीं बनाएगी, यानी कि उनको नजरअंदाज करके सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाएगा। तो ये इसकी पहली क्लॉज है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट इंक्लूडिंग। अब क्या क्या है इसमें अब इसमें क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या रूल बना सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास, रूल बनाने की कौन कौन सी पावर है। तो इसमें सबसे पहले रूल एज टू द पर्सन प्रैक्टिसिंग बिफोर द कोर्ट,
रूल फर्स्ट क्लास का ए, रूल एज टू पर्सन प्रैक्टाइजिंग बिफोर कोर्ट, यानी कि न्यायालय के अंदर प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए, भाई उसके लिए रूल बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। अब इसमें बी है रूल एज द प्रोसीजर फॉर हियरिंग ऑफ अपील, यानी कि हियरिंग ऑफ अपील। जैसे आपने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर अपीलेट जुडिक्शन का मतलब सिविल अपील और क्रिमिनल अपील दोनों में, या फिर रिट के मामले में, या फिर अदर्स, उसमें अपील को सुनने में से संबंधित रूल एंड अदर मैटर पर्टेनिंग टू द अपील इंक्लूडिंग द टाइम विद इन विच अपील टू बी कोर्ट है और टू बी एंटर्ड, यानी कि उनका जो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड से संबंधित अपील सुनने का, अपील कितने दिन में सुनी जाएगी, कितने दिन में डिसाइड करी जाएगी, इससे संबंधित हियरिंग ऑफ द अपील एंड अदर मैटर्स, और दूसरे मैटर पर्टेनिंग टू अपील जो अपील से संबंधित है, इंक्लूडिंग द टाइम, उनका समय, विद इन विच अपील, विधि कौन सी अपील, टू बी कोर्ट आर टू बी एंटर्ड, यानी कि उसमें सुनी जाएगी या फिर डिसाइड करी जाएगी, ये है बी। अब सी क्या कहता है, सी कहता है रूल एज टू प्रोसीजर टू कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एनी राइट कन्फर्ड बाय द पार्ट 3, यानी कि पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनको इन्फोर्समेंट कैसे किया जाए, उनको इन्फोर्समेंट करने से संबंधित जो रूल है वो बनाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट का है। अब इसमें सी है, सी के अंदर बताया रूल एज द प्रोसीजर इन द कोर्ट अंडर आर्टिकल 139A के अंदर बताया गया है कि ट्रांसफर ऑफ द केसेस। अब हम इस आर्टिकल 139A को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि ट्रांसफर ऑफ द केसेस, जो केस को जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, या फिर जो है एक सिंगल जज एक पीठ से दूसरी पीठ के अंदर उसको केस को ट्रांसफर करना, उससे संबंधित रूल बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट के पास है। टाइम टू टाइम इस पे रूल बनाएगी। अब इसमें डी क्या कहता है, रूल एज टू इंटरटेनमेंट ऑफ द अपील अंडर सब क्लास सी ऑफ द क्लास 1 ऑफ द आर्टिकल 134। अब 134 आर्टिकल 134 से संबंधित जो अपील है, जिसमें अपीलेट जुडिक्शन, जिसमें बताया गया अपीलेट जुडिक्शन, चाहे वो सिविल हो या फिर वो क्रिमिनल हो, तो इसको इन सिविल और क्रिमिनल अपील को इंटरटेन कैसे किया जाएगा, इनको जो है इस अपील को अपीलेट जुडिक्शन के आर्टिकल 134 के अंदर अपीलेट जुडिक्शन बताई गई। अपीलेट जुडिक्शन के अंदर चाहे वो सिविल है वो क्रिमिनल है, दोनों के बारे में बाद में उसको फिर सिविल जुडिक्शन को अलग से बताया गया है, क्रिमिनल जुडिक्शन को अलग बताया गया है। यानी कि सिविल जुडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट की पावर, क्रिमिनल जुडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट की पावर, तो उससे संबंधित उन अपीलों से संबंधित रूल बनाने का काम यहां सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो हमने ए बी सी और डी को डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस द ई। फर्स्ट क्लास का ई क्या कहता है, ई जो बताता है कि रूल एज टू कंडीशन सब्जेक्ट टू विच मेक जजमेंट प्रोनाउंस order made by the court may be review। कोई भी जजमेंट है, जजमेंट और ऑर्डर से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी ऑर्डर जजमेंट दिए जाते हैं, ऑर्डर इशू किए जाते हैं, तो उसमें
रिव्यू रिव्यू से संबंधित एंड प्रोसीजर, रिव्यू एंड उसका प्रोसीजर। रिव्यू का मतलब होता है उस जजमेंट को दोबारा से देखना, उस ऑर्डर को दोबारा से देखना, यानी किसी एक जज के द्वारा, सिंगल जज के द्वारा, या फिर डबल बेंच के द्वारा, या फिर फुल बेंच के द्वारा, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सिंगल बेंच में एक जज, डबल बेंच में 2, फुल बेंच में 3 और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कम से कम 5 होते हैं। तो इनके द्वारा कोई भी जजमेंट अगर दिया जाता है या कोई भी ऑर्डर दिया जाता है तो इस पर अपने ही जजमेंट में को रिव्यू करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट को, और उसका रिव्यू से संबंधित और उसका जो क्या प्रोसीजर होगा उससे संबंधित रूल बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट को है। कोर्ट में रिव्यू एंड प्रोसीजर ऑफ सच रिव्यू इंक्लूडिंग द टाइम विद इन एप्लीकेशन। तो इसमें टाइम फ्रेम कितना होगा, कितने टाइम के अंदर वो रिव्यू की एप्लीकेशन लगेगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, टाइम फ्रेम कितना, और वो यानी कि वो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू कितने टाइम के अंदर लगेगी और उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो वो तमाम जो है इससे संबंधित रूल बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये रूल कानून बनाने की बात नहीं कर रहे हम कर रहे हैं इसमें, ये आर्टिकल कानून बनाने की बात नहीं करता, ये एक आर्टिकल करता रूल बनाने का, सब्जेक्ट टू कंडीशन। सब्जेक्ट टू कंडीशन का मतलब पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है उनके रहते हुए, यानी कि उसको फॉलो करते हुए। अब नाउ एफ क्या कहता है कि रूल एज टू द कोस्ट जब भी कोई न्यायालय कोई को उस पर कोस्ट लगाता है यानी कि जुर्माना लगाता है, तो जुर्माना से संबंधित यानी कोस्ट से संबंधित रूल बनाने का रूल टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। अब इसमें जी आता है, जी में क्या कहता है कि रूल एज टू द ग्रांटिंग ऑफ बेल, यानी कि जब ग्रांटिंग बेल जमानत करते वक्त जो भी ऑर्डर पास किए जाते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है रूल बना सकता है समय समय पे कि भाई कोर्ट किसी को भी अगर बेल ग्रांट करता है, जमानत देता है, जमानत पर रिलीज करने का ऑर्डर जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर वे रूल निर्धारित कर सकता है, रूल बना सकता है और बनाता है। जी के बाद एच आता है। इसमें एच में क्या कहा कि रूल एज टू स्टे ऑफ प्रोसीडिंग, कोई भी स्टे प्रोसीडिंग से संबंधित कोई भी स्टे प्रोसीडिंग है उससे संबंधित। स्टे का ज्यादातर स्टे शब्द का इस्तेमाल सिविल में होता है। स्टे का मतलब होता है रुकावट। तो अगर कोई किसी भी मैटर पर हालांकि स्टे जो है आम ज्यादातर पर सिविल मैटर पर, बाकी एक क्रिमिनल पे भी होता है, क्रिमिनल पे यानी कि जैसे अरेस्ट से, जैसे किसी की को अरेस्ट नहीं किया जाएगा यानी कि अरेस्ट पर रोक लगाना, तो उसको अरेस्ट स्टे बोलते हैं। या फिर सिविल के मामले में किसी प्रॉपर्टी के मामले में उस प्रॉपर्टी पर स्टे लगाने का मतलब उसको बेच नहीं सकती कोई भी पार्टी। तो उससे संबंधित जो स्टे प्रोसीडिंग है तो उससे संबंधित रूल बनाने का काम जो है ये सुप्रीम कोर्ट को है। ये सुप्रीम कोर्ट इसमें समय समय पर अपने रूल बना सकता है। फिर इसमें है आई, एच के बाद है आई। आई ये कहता है कि रूल प्रोवाइडिंग द समरी डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अपील विद विच अपीयर टू बी कोर्ट टू बी फ्रीवियस और वेक्सियस ब्रॉट फॉर द पर्पज ऑफ डिले। कोर्ट को लगता है भी समरी डिटर्मिनेशन के लिए, यानी कि समरी डिटर्मिनेशन का मतलब फटाफट जल्दी उसको डिसाइड करने के से संबंधित जिस पर कोर्ट को लगे कि भाई ये जो मैटर है फ्रीवियस है और वैक्सियस है, और फ्रीवियस वैक्सियस का मतलब होता है जो बेकार है या फिर जो है उसको दो भावना से ग्रसित है, उस मैटर पर उसको फटाफट डिटर्मिनेशन से उसको जल्दी से जल्दी उसको डिसाइड किया जाए, उससे संबंधित रूल बनाने का रूल समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। अब इसमें जे क्या कहता है, जे कहता है रूल
rule as to procedure for the inquiry refer to the clause 1 of the article 317 317 में जो सब क्लास 1 से संबंधित है उससे संबंधित रूल बनाने का है। अब 317 क्या है? अब 317 में है यूपीएससी के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर है, मेंबर को हटाना, उनको टर्मिनेट और सस्पेंड से संबंधित रूल बनाने का की पावर वो सुप्रीम कोर्ट को है। वही यूपीएससी कोई भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके किसी भी मेंबर को अगर हटाना है, सस्पेंड करना है तो ये जो है 317(1) से इसमें दिया गया है। तो इससे संबंधित रूल और प्रोसीजर क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट इसमें बनाता है समय समय पे। और इसके बाद जो है सब क्लास 2, अभी हम क्लास 1 पढ़ रहे थे। क्लास 1 के अंदर जो है ABCDEFG हमने J तक पढ़ा। क्लास 1 का हमने A to J पढ़ लिया। अब इसके बाद फिर J के बाद हमने फिर अब इसमें पढ़ते हैं 2, क्लास 2 क्या कहती है? क्लास 2 कहती है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन क्लास 3 रूल मेड बाय अंडर द आर्टिकल may fix the minimum number of judges who are the seat for the purpose of any provide for the power of the single judge and division court। यानी कि फिक्स कितने मिनिमम जो है मिनिमम जज कितने बैठेंगे किसी भी मैटर की सुनवाई पर, किसी भी मैटर की हियरिंग के लिए कितने जज बैठेंगे? सिंगल जज बैठेंगे या फिर जो है डबल बैठेंगे या फिर इसमें फुल बेंच इसको सुनेगी, फुल बेंच सुनेगी। तो इससे संबंधित कोई मैटर होगा तो ये जो रूल जो बनेंगे इसमें ये सुप्रीम कोर्ट के पास इसके पास पावर है। और सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम जो है इसमें रूल फ्रेम बनाती है कि भाई ये मैटर, इस मैटर पर जो है सिंगल जज सुनवाई करेंगे, इस मैटर पर डबल बेंच यानी कि 2 जज इसकी सुनवाई करेंगे, या फिर फुल बेंच का मतलब होता है मिनी उसमें 3 होते हैं, उसमें मिनिमम जो है 3 की संख्या होती है। जहां 5 जज होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। 6 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, 9 वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। 5, 7, 9 ऐसे होते हैं और इसमें 11, 13 इस तरह से, क्योंकि 5, 7, 9, 11 और 13 और इस तरह से जो है ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है। डबल में 2, फुल में 3। तो इससे संबंधित रूल जो है इस आर्टिकल 145 में बताया गया है क्लास 2 के अंदर। ये इससे संबंधित रूल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बनाता है। अब इसी के अंदर हमें क्लास 3 क्या कहता है? 145 आर्टिकल का क्लास 3 क्या कहता है? आर्टिकल 145 की क्लास 3, क्योंकि 1 हमने रीड किया, उसको हमने डिस्कस किया, 2 को हमने डिस्कस किया। अब 3 क्या कहता है? 3 कहता है मिनिमम नंबर ऑफ द जज हु आर द सीट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग द केस इन्वॉल्विंग द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जहां लॉ for the purpose of deciding and involving the substantial question of law as to be interpretation of the constitution for the purpose of hearing any reference जो कि रेफरेंस जो है रेफरेंस आर्टिकल 143 में बताया।
140 के अंदर रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब जिसमें प्रेसिडेंट किसी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का उसका राइट है। वो सुप्रीम कोर्ट को लिखते हैं कि भाई इस मैटर पर आपकी ओपिनियन चाहिए, आपकी एडवाइस चाहिए। इसको सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुडिक्शन बोलते हैं। एडवाइजरी जुडिक्शन बोलते हैं इसको, एडवाइजरी जुडिक्शन। इसमें एडवाइस देते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसमें कब? जब प्रेसिडेंट मांगते हैं तो इसमें, या फिर जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो किसी भी अपील में, किसी भी मैटर पर, तो उसमें कितने जज बैठेंगे, उस पर सिंगल जज या फिर डबल बेंच या फिर फुल बेंच या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी। तो ये जो है इससे संबंधित रूल जो है इस सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। ये क्लास 3 के अंदर बनाया गया है। तो इस तरह से जो है ये आर्टिकल 145 है। 145 जो है इसको हम सुप्रीम कोर्ट की पावर एंड जुडिक्शन के साथ साथ हम इसमें इसको पढ़ेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पावर, सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी पावर है और उनकी जुडिक्शन क्या है, तो उसी में ही आर्टिकल 145 दिया गया है कि रूल ऑफ द कोर्ट। रूल ऑफ द कोर्ट क्या है? कोर्ट कौन कौन से रूल बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से रूल बना सकता है। तो उसमें हमने आर्टिकल 145 की जो क्लास फर्स्ट के अंदर ए से जो है जे पढ़ा, जे के अंदर से संबंधित क्लास 2 और क्लास 3। तो इस तरह से हमने जो है इसमें ये पढ़े हैं। बाकी इसमें क्लास 4 भी दिया गया है, क्लास 5 भी दिया गया है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये मोटी जो बात इसमें है, क्रक्स की जो बात है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस की कि भाई आर्टिकल 145 है रूल ऑफ द कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट रूल बना सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशन। पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाए गए लॉ हैं उसके रहते हुए, यानी कि उसके अपोजिट नहीं, उनको मानते हुए सुप्रीम कोर्ट इन संबंधित जो आर्टिकल 145 के अंदर जो चीजें दी गई हैं उनसे संबंधित रूल बना सकता है समय समय पे। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है, रूल ऑफ द कोर्ट 145 में। तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।